हेलो एवरीवन। आज जो हम लेकर आए हैं वो है हमारा जो लक्ष्मण का मूर्छा विलाप था उसके ऊपर ही हम इसको लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। तब प्रताप उर राखि प्रभु, जइयो नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाए पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मुह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। अब ये आपका दे रखा है तो इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि काव्यांश में हनुमान जी ने किसके चलने की आज्ञा मांगी है। भरत जी से इसका सही विकल्प भरत जी होगा। किससे चलने की आज्ञा मांगी? तो भरत जी से। अब इसमें क्या दे रखा है कि हिमालय की संजीवनी बूटी लेकर आते समय भरत जी के बाण से घायल हुए हनुमान जी ने भरत को लक्ष्मण मूर्छा तक की बातें बताकर उनको शीघ्र ही राम के पास पहुंचाने की आज्ञा मांगी। आगे दे रखा है, हनुमान जी ने भरत जी के किस गुण से प्रभावित थे? बाहुबल से, शील स्वभाव से, भाई के प्रति आदर और प्रेम से, और उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। प्रभु, अभी नेक्स्ट वाला आपका इसमें पैराग्राफ आया से हम पढ़ते हैं। प्रभु प्रताप सुन कान, बिकल भय बानर निकल, आए गयो हनुमान जिमि करुणामय वीर रस। हर्षि राम भटेउ हनुमान, इति धन कृतज्ञ प्रभु परम सुजान। तुरत बैद तब कन्ही उपाय, उठी बैठ लक्ष्मण हर्षाय। हृदय लाई प्रभु भेटहूँ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तही ताही ये लाए आवा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। प्रभु राम के विलाप का कारण क्या था? भरत से वियोग, सीता का हरण, पिता के मृत्यु, या फिर लक्ष्मण की मूर्छा? तो लक्ष्मण की मूर्छा। अब क्या हुआ था कि मेघनाथ द्वारा चलाए गए शक्तिबाण से मूर्छित होकर लक्ष्मण जी को गोद में लिए श्री राम जी विलाप कर रहे थे, उसका वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, श्री राम का विलाप सुन वानरों की क्या दशा है? क्रोधित हो गए, व्याकुल हो गए, हंसने लगे या भागने लगे? तो वो व्याकुल, बेचैन हो गए थे। हनुमान जी के आगमन से करुण रस के बीच किस रस की उत्पत्ति होती है? तो करुण में वीर रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, राम के करुण विलाप से व्याकुल समस्त वानर सेना हनुमान जी के आगमन पर खुशी से जय जयकार करने लगी, जिससे करुण रस में वीर रस का प्रवाह देखने को मिलता है। प्रभु ने किसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है? हनुमान के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, या सुषेण के प्रति, या वानरों के प्रति? तो हनुमान जी आए थे ना, तो उनके प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त होने पर सुषेण वैद्य के प्रति कैसा व्यवहार किया गया? प्रताड़ित किया गया, उनके घर पहुंचाया गया, बंदी बना लिया गया, या अपना राजवैद्य नियुक्त किया? तो उन्हें उनके घर उसी प्रकार से पहुंचा दिया गया था। आंसर होगा ख। प्रभु के भक्त सदैव सही मार्ग पर चलते हैं, इसीलिए वैद्यराज को लक्ष्मण के ठीक होते ही सम्मान सहित वापस लंका पहुंचा दिया गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो जन तेहु बन बंधु बिछोई, पिता वचन मम तेहु नहीं होई। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारहि जहि जागहु ताता, मिलौ न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खाग अति दीना, बिन फनी करिबर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तेरी तोही, ज्यों जन दे आवे मोही। जेहू अवध कवच मुहि लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाही। बरु अपरस
सहनहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। राम जी ने पिता को या पिता की कौन सी बात न मानने का जिक्र किया है? राजा बनने की, या वनवास के लिए जाने की, भरत के राज तिलक की, या सीता के विवाह की? तो राजा बनने की। इसका हो गया उनकी, अगर मैं मान लेता हूँ उनकी बात तो सही थे, आज मेरा भाई मेरे से दूर हो रहा है। यह संभव नहीं था कि श्री राम जी पिता का वचन नहीं माने, फिर वे ऐसा क्यों कह रहे थे? लक्ष्मण की मूर्छित होने के कारण, सीता का अपहरण हो जाने के कारण, अयोध्या की याद आने के कारण, या अवतार होने पर मानव लीला करने के कारण? तो अवतार होने पर मानव लीला करने के कारण। श्री राम जी ने मानव अवतार लिया था। वियोग जैसी स्थिति में उन्हें एक साधारण मानव की भांति लीला करनी थी, इसीलिए उन्होंने पिता के वचन न मानने जैसी बात कही। पक्षी और हाथी के माध्यम से श्री राम जी क्या बताना चाहते हैं? पक्षी पंख के बिना उड़ नहीं सकता, सूंड के बिना हाथी का कोई अस्तित्व नहीं है, लक्ष्मण के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, और पक्षी और हाथी के समान वे भी दर दर भटक रहे हैं। तो लक्ष्मण के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, आंसर होगा गा। जिस प्रकार पक्षी पंख के बिना उड़ान नहीं भर सकता, सूंड के बिना हाथी का अस्तित्व अपूर्ण है, उसी प्रकार अनुज भ्राता लक्ष्मण जी के बिना प्रभु श्री राम जी को अपना जीवन व्यर्थ लग रहा है। यहाँ किसकी क्षति को महत्वहीन बताया गया है? भाई की, नारी की, परिवार की, या फिर स्वास्थ्य की? तो यहाँ नारी की क्षति को बताया गया है। नारी की हानि की विशेष न मानते हुए प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मैं पत्नी को खोने का अपयश सहन कर सकता हूँ, किंतु पत्नी के लिए भाई को खोने का अपयश सहन नहीं कर सकता। तुलसीदास के अनुसार पत्नी की हानि बड़ी हानि नहीं, क्योंकि पत्नी दूसरी भी आ सकती है। राम को अयोध्या लौटने में किस प्रकार का संकोच है? पत्नी के लिए भाई को खो देना, पिता के लिए पत्नी को खो देना, भाई के लिए राजगद्दी खो देना, उपयुक्त सभी। पत्नी के लिए भाई को खो देना, आंसर होगा का। कवि के अनुसार कौन लोग भूख शांत करने में लगे हैं? भिखारी, व्यापारी, कुशल अभिनेता, या यह सभी? तो ये सभी इसका आंसर होगा। प्रस्तुत काव्यांश में वर्णित भूख से उत्पन्न स्थितियों में सर्वाधिक मार्मिक स्थिति कौन सी है? पेट भरने के लिए पर्वतों पर आजीविका खोजना, पेट भरने के लिए बेटा और बेटी को भी बेचना, पेट भरने के लिए दिन भर धूप में शिकार खोजना, पेट भरने के लिए नीचे कर्म करना। तो बेटा और बेटी को बेचना ही इनके लिए सबसे ज़्यादा मार्मिक स्थिति है। पेट की आग को कैसे शांत किया जा सकता है? अनुचित कर्म करके, ईश्वर की कृपा से, निम्न कार्य करके, या कुछ भी कार्य ना करके? तो ईश्वर की कृपा से, आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट दे रखा है, पेट की आग मनुष्य को क्या करने पर मजबूर कर देती है? धर्म अधर्म करने की, सुकर्म करने की, नौकरी करने की, या भजन करने की? तो पेट की आग मनुष्य को धर्म और अधर्म करने पर मजबूर कर देती है, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है, प्रस्तुत काव्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। कवितावली के कांड के तुलसीदास जी हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता, ये तो है ही नहीं। हर्ष सहस्त्रकार, कैमरे बंद, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का क्या नाम है? हरिवंश राय बच्चन, दिन जल्दी ढलता है, कुंवर नारायण मिश्र कविता के बहाने, तुलसीदास कवितावली, शमशेर बहादुर सिंह उषा नीत। तो इसका थर्ड होगा। ये दोनों ही अलग अलग तरीके से दे दिए हैं। काव्यांश में लोग किस कारण दुखी हैं? विहीन हो जाने के कारण, राम के वनवास चले जाने के कारण, सीता हरण हो जाने के कारण, या
फसल खराब हो जाने का, तो जीविका विहीन हो जाने का कारण आंसर होगा फर्स्ट। रावण की तुलना किससे की गई है? राम से, अमीरी से, दरिद्रता से, अखंडता से। तो दरिद्रता से की गई है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस संकटपूर्ण स्थिति से उभारा जा सकता है? कवि के द्वारा, नए व्यापार के द्वारा, दान दक्षिणा के द्वारा, राम भक्ति के द्वारा। राम भक्ति के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट आपका है, किस वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय अवस्था में है? भिक्षुकों की, व्यापारी की, किसान की, या ये सभी? तो ये सभी है इसमें आंसर आएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है पद्यांश संबंधी। आगे की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।